वेलकम। नमस्ते। अब देखिए, आज अपन जो बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम ज्योग्राफी का है। उससे रिलेटेड कंप्लीटली पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा हम देखेंगे, उसके पूरे पैटर्न को समझेंगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज होने वाली है। तो ज्योग्राफी का जो अपना प्रैक्टिकल रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का प्रायोगिक परीक्षा 2024 के लिए विषय है भूगोल। आपका कोड रहेगा ज्योग्राफी का 14 नंबर है, ठीक है। टोटल समय जो प्रैक्टिकल का रहेगा ओवरऑल वो तो रहेगा 4 घंटे का। इसमें से जो एग्जाम का पेपर आपका रहेगा उसका 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा और बाकी 2 घंटे का आपका मौखिक रहेगा। तो इस तरीके से टोटल 4 घंटे का रहेगा प्रैक्टिकल का और पूर्णांक रहेगा आपका 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर। तो 30 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है और पेपर कैसा आएगा। आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न पर, प्रश्न के पैटर्न पर, और हमारी आने वाली जो सीरीज रहेगी उसमें आपके जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम देखने वाले हैं कंप्लीटली। तो देखो कि अगर हम पेपर की बात करें, 30 नंबर का जो आपका पेपर है टोटली, उसमें इसके एग्जाम को अगर इसके टोटल उसको डिवाइड करें तो लिखित परीक्षा रहेगी आपकी, लिखित परीक्षा रहेगी 2 घंटे की, और इस 2 घंटे की परीक्षा में 16 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 टॉपिक हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए और प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रश्न, चारों प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। मतलब हमारे, आप यहाँ पे देखो कि जो प्रश्न पत्र है उसके लिए 16 अंक निर्धारित हैं और इसका समय रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें ग्रुप बनते हैं और ग्रुप के हिसाब से फिर आधे बच्चे जब एग्जाम देंगे उसी दौरान आधे बच्चों का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में जो फाइल होती है आपकी 10 नंबर की वो चेक की जाएगी और साथ ही साथ आपने जो फाइल में जो भी क्वेश्चंस जो या फाइल जो तैयार किया उससे रिलेटेड आपको 4 नंबर के मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब जिनका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में वो लोग परीक्षा देंगे और जो परीक्षा दे रहे थे उनका फिर मौखिक होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके से देखो कि प्रश्न पत्र के लिए 16 अंक निर्धारित हैं और इसमें 4 अध्याय हैं, अध्याय 1, 2, 3 और 4। इन 4 अध्याय में से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और हालांकि अथवा मिलेगा आपको, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 4 × 4 बराबर अपने 16 नंबर आपके हो जाएंगे। और ध्यान रखना सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब देखो अंक विभाजन कैसे रहेगा। तो इसका अंक विभाजन इस तरीके से रहेगा कि लिखित परीक्षा 16 नंबर की रहेगी, प्रायोगिक आपका रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, जो आपने फाइल तैयार करी है वो आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद आपका जो मौखिक होगा वो 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 16 नंबर की परीक्षा, 10 नंबर का आपका फाइल और 4 नंबर का आपका मौखिक। तो इस तरीके से टोटल आपके होते हैं 30 नंबर। तो इस तरीके से ये 30 नंबर का आपका 4 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो 4 चैप्टर है आपके टोटली, समझ लीजिए 4 चैप्टर है। उसमें से पहला अध्याय है आंकड़े, आंकड़ों का स्रोत और आंकड़ों का संकलन। तो इससे जो प्रश्न बनेगा ना वो तो रहेगा थ्योरेटिकल, इसमें मतलब कि आपका मैथमेटिकल नहीं रहेगा इसमें से। उसके बाद दूसरा जो अध्याय है इसमें है आंकड़ों का प्रक्रमण। इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो मैथमेटिक्स टाइप रहेगा, उसको भी हम समझेंगे कंप्लीटली। और ध्यान देना ये जो आपका इसमें से जो प्रश्न बनेगा ना उसमें हम जो प्रश्न लेने वाले हैं आपका वही एग्जाम में आने वाला है। हम इसके 3-4 सेट करेंगे अल्टरनेटिव, और उसमें हो सकता है आंकड़े बदल जाएं लेकिन बाकी पूरा प्रश्न उसी टाइप का रहने वाला है आपका। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तीसरा जो अध्याय है, तीसरे अध्याय में आपका चैप्टर 3 है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, और चौथा अध्याय रहेगा हमारा स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये 4 टॉपिक हैं, प्रत्येक में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और वो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। तो सभी चैप्टर्स को हमें सही मतलब कि समान वेटेज देते हुए तैयार करना है। अब प्रश्न कैसे बनेगा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक प्रश्न देखिए कि पहला जो अध्याय है, पहले में से एक प्रश्न आएगा, एक दूसरे में से, तीसरे में से। तो जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय में से ऐसे प्रश्न आएगा कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखना छोटे छोटे प्रश्न मिला करके 3 प्रश्न आएंगे। तो 2 प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे और हो सकता है दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का हो जाए। तो इस तरीके से टोटल 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, मान लो ये 1 नंबर का हो गया, और प्राथमिक आंकड़ों के स्रोतों अथवा साधनों का वर्णन कीजिए, तो ये 3 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से ऐसे भी रहता है ना, फिर ये ऐसे रहेगा कि 1 + 3 और ऐसे 4। तो
तो ये 4 नंबर का ऐसे रहेगा। अगर आपने ये किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने ये किया और तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आपने दोनों कर दिए तो 1 + 3 बराबर आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इस तरीके से रहने वाला है। ये जो क्लास थी ना, इसमें खाली हमने एक इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है कि आपका प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में जरा सा थोड़ा बता दीजिए, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन किया है। और पेपर की जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो मॉडल पेपर्स टाइप में आपको अवेलेबल कराऊंगा हमारी आने वाली सीरीज में। तो एक बार फिर से समराइज करेंगे हम कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो देखो, हमने ये देखा है कि अपना जो आपका भूगोल का प्रैक्टिकल रहेगा टोटल 4 घंटे का रहेगा। 4 घंटे के में 2-2 घंटे का ग्रुप बनेगा, है ना, 2 घंटे + 2 घंटे ऐसे रहेगा। 2 घंटे में जो ग्रुप बनेगा उसमें आधे बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे जो आपका 16 नंबर का रहेगा, और आधे बच्चे आपका देंगे जो मौखिक और उनकी फाइल, तो वो रहेगी 10 + 4 बराबर 14 नंबर की। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बनेगा। उसके बाद जो एग्जाम देंगे ना बच्चे, तो हमने अभी पेपर की बात करी है, खाली हमने ये जो 16 नंबर का पेपर रहेगा इसी की बात करिए कि 16 नंबर का पेपर में 4 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपको ये करना है। ये जो 16 नंबर का पेपर रहने वाला है, इसी के बारे में हम कंप्लीटली हमारी आने वाली सीरीज में हम बिल्कुल आपको पूरा जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देंगे और अभ्यास करेंगे। प्रश्न के आंसर भी मैं अवेलेबल कराऊंगा, और बाकी हमारी जो लाइव क्लास चलती है उसमें अपना जो थ्योरेटिकल एग्जाम जो होना है, उस थ्योरेटिकल एग्जाम के बारे में हम कंप्लीटली वहां पे अभ्यास करते हैं। एवरीडे शाम के समय अपनी क्लास रहती है, शाम को 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास रहती है, लाइव क्लास रहती है, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के बारे में केवल बात करेंगे। इसी तरीके से शाम को 7 बजे अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की अपनी जो है वो क्लास होती है। और इसके अलावा सुबह 5:30 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे सुबह अपन हिंदी अनिवार्य की जो है वो अपनी क्लास होती है, और 7 बजे सुबह 7 बजे अपनी इंग्लिश की क्लास होती है। तो ये सारी क्लासें इसी तरीके से अपनी जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो देखो, ये एक ओवरव्यू हमने खाली प्राप्त किया है, और पेपर का पैटर्न और इसके जो प्रश्न आंसर रहेंगे उसका अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।